गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है रिलेशन, इसे समझेंगे। इससे पहले हमने सेट के बारे में पढ़ा, ऑर्डर्ड पेयर ये भी हम पढ़ चुके हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये भी हम समझ चुके हैं। यदि हमने इन टर्म्स को समझ रखा है तो हमको रिलेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, जब हम रिलेशन की बात करते हैं, जब हम संबंध की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक इमेज बनती है कि एटलीस्ट वहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स या दो व्यक्तियों की बात की जा रही होगी जिसके बीच में हम रिलेशन को डिफाइन करना चाहते हैं। और हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी आता है कि रिलेशन किसका, किसके साथ, और वो रिलेशन क्या होगा। हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि किसका रिलेशन किससे, और वो रिलेशन यदि है तो क्या है। अब जैसे जैसे हम रिलेशन कंसेप्ट को समझते जाएंगे, इन क्वेश्चंस का आंसर भी हमें मिलते जाएगा। तो रिलेशन को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि सपोज एक घर ए है, ठीक है, और एक दूसरा घर है बी। इस घर में एक मैं रहता हूँ और माना दूसरा व्यक्ति यहाँ मेरी पत्नी है, और यहाँ दूसरे घर में मेरे परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, सी मेरे फादर हो गए, डी मेरी मदर हो गई, और ई मेरा भाई हो गया, ब्रदर हो गया, ठीक है। अब यदि मैं आपसे कहूँगा कि दो दो सदस्यों को लेकर, क्या कह रहा हूँ मैं, दो दो सदस्यों को लेकर, यानी कि जो घर ए है इसके और घर बी के सदस्यों को लेकर हम दो दो सदस्यों का ग्रुप बनाएं, जिसमें कि पहला सदस्य इस घर से हो और दूसरा सदस्य इस घर से हो, बी घर से। तो आप ग्रुप किस तरह से बनाएंगे, आप जब ग्रुपिंग करेंगे तो एक और सी का ग्रुप बन सकता है, ए और डी का ग्रुप बना सकते हैं, ए और ई का ग्रुप बना सकते हैं। उसी प्रकार से बी सी का ग्रुप बन सकता है, बी डी का ग्रुप बन सकता है, और बी ई का ग्रुप बन सकता है। आप इसको कैसे लिखेंगे, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, ए कॉमा ई, बी कॉमा सी, बी कॉमा डी, और बी कॉमा ई, ठीक है। ये जो मैंने लिखे हैं ये दो दो सदस्यों का ग्रुप है। इसमें एक खास बात यह है कि जो पहला सदस्य है वो ए घर से है, जबकि जो दूसरा सदस्य है वो बी घर से है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि मुझे एक ऐसा ग्रुप बताइए जिसका जो सेकंड सदस्य है, जो दूसरा सदस्य है, वो पहले सदस्य का पिता हो, जबकि पहला सदस्य ए घर का होना चाहिए, दूसरा सदस्य बी घर से होना चाहिए, ठीक है। यदि मैं इसको गणित की भाषा में लिखूं, जो कथन मैंने अभी कहा, मैंने आपसे कहा कि मुझे दो सदस्यों का ऐसा ग्रुप बताइए जिसमें जो दूसरा सदस्य है वो पहले सदस्य का क्या हो, पिता हो, और जो पहला सदस्य है वो ए घर का मेंबर हो और दूसरा सदस्य बी घर से हो, ठीक है। इस बात को मैंने गणित में इस तरह से लिख दिया है। अब आप क्या करेंगे, आप यहां पर ढूंढेंगे, आपके पास ये ग्रुप है, ये पॉसिबल ग्रुप आपने लिखे थे। तो आप देखिए, पहला सदस्य इस घर से कहा मैंने, इस घर से ए और बी, ये मैं हूं, ये पत्नी है। दूसरे घर से मैंने कहा कि वो ए का पिता हो, मीन्स सी डी ई में पिता कौन है, सी है। तो आप देखेंगे तो आपके पास एक ग्रुप आएगा जो इस कंडीशन को, जो मैंने बताया था कि इस रूल को फॉलो करे। रूल क्या था कि दूसरा सदस्य पहले सदस्य का पिता हो। देखिए, यहीं से हमारी रिलेशन की परिभाषा आएगी। मैंने कहा था कि दूसरा सदस्य पहले सदस्य का पिता हो। यहां पर देखिए, ये जो ग्रुप है ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर क्या आ गया, ग्रुप ए कॉमा सी, ये दो सदस्य आ गए, ए और सी। ये ए और सी मीन्स सी ए का पिता है, ठीक है। अब यहां पर दो सदस्य एक नियम के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं। ए और सी दो सदस्य हैं, ये एक नियम के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं। इसी नियम को हम क्या कहते हैं,
रिलेशन कहते हैं, संबंध कहते हैं। अब सेट के संदर्भ में हम रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ए कॉमा सी। ए कॉमा सी ये है क्या? ये दो सदस्यों का ग्रुप है जिसमें पहला सदस्य ए घर से आ रहा है, दूसरा सदस्य ये बी का या बी घर का सदस्य है, और मैंने इन दोनों सदस्यों को एक निश्चित क्रम में लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि यदि हम दो वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में रखते हैं तो इस प्रकार से जो प्राप्त युग्म होता है उसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो ये क्या है? हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर ही तो है। यदि ये ऑर्डर्ड पेयर है तो ये जितने भी यहाँ पर युग्म लिखे हुए हैं ये भी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर किससे मिलकर बने होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर किसी एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। वो एलिमेंट्स किसी सेट के होते हैं। आप यहाँ पर सेट क्या है? जो मैंने कहा यहाँ पर ए घर, ये बी घर, इसको हम क्या मान सकते हैं? इनको हम जो है सेट मान सकते हैं, समुच्चय मान सकते हैं। और दोनों अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त इसलिए है यहाँ पर ए में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट, बी में 1 2 3 3 एलिमेंट। तो ये ए बी हमारे दो अरिक्त समुच्चय हैं। इसके एलिमेंट ये हैं, बी के एलिमेंट ये हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ए और बी का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखिए। जब आप ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो उसमें कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे? जो ऑर्डर पेयर मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना, ये सब ए क्रॉस बी के पॉसिबल ऑर्डर पेयर आएंगे। ठीक है, आप घर पे इसको चेक करना। आप देखिए एक क्वेश्चन इसमें ये है, जो ये रिलेशन में मैंने एक एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, रिलेशन, क्या ये रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है? पहले तो ये बताइए कि यदि ए और बी दो सेट हैं, हम ए को बी का सबसेट कब कहते हैं? देखिए, जब ए के सभी एलिमेंट बी में मौजूद होते हैं तब हम ए को बी का सबसेट कहते हैं। अब यहां पर हम कह रहे हैं क्या आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा? पहले चेक करते हैं। देखिए आर का एलिमेंट ये और ये यहां मौजूद है। देखिए, तो हम कह सकते हैं आर ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा। इसी से हमारी यह रिलेशन की परिभाषा भी बन जाएगी। रिलेशन यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तो ए से बी में रिलेशन आर ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। ठीक है, यानी ए क्रॉस बी का आप कोई भी सबसेट ले लीजिए, वो ए से बी में एक संबंध को बताता है। अब मुझे ये बताइए ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे? यानी कि जो ए क्रॉस बी है इसके सबसेट कितने हो सकते हैं? देखिए यहाँ की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, इसलिए ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट है 2 3 6, यहाँ पर 6 एलिमेंट है, ये 6 ऑर्डर पेयर हैं। तो ए क्रॉस बी अपने आप में एक सेट है जिसमें कि 6 एलिमेंट हैं। तो इसके जो पॉसिबल सबसेट होंगे वो 2 टू द पावर 6 होंगे। ठीक है, यानी 64 होंगे। ए क्रॉस बी में यहाँ पर कितने सबसेट हो सकते हैं? इसके ए क्रॉस बी के 64 सबसेट हो सकते हैं। और जितने ए क्रॉस बी के पॉसिबल सबसेट होते हैं उतने ही ए से बी में पॉसिबल रिलेशन भी होते हैं। ये बात भी आपको नोट करनी है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, अब इसमें एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि ए क्रॉस बी के जितने पॉसिबल सबसेट हैं क्या सबके सब ए से बी में एक रिलेशन को शो करते हैं? है ना, ए क्रॉस बी के जितने पॉसिबल सबसेट हैं क्या सबके सब ए से बी में एक रिलेशन होते हैं? तो इसका आंसर जब तक कि हमको कोई कंडीशन नहीं दी गई है तब तक हाँ है कि हाँ सबके सब ए से बी में रिलेशन होते हैं। लेकिन यदि कोई हमें कंडीशन दे दी, जिस प्रकार यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि जो दूसरा सदस्य है वो पहले सदस्य का पिता है, या ऐसा भी हो सकता था कि पहले सदस्य का स्क्वायर करें हमें दूसरा सदस्य मिल जाएगा, या जो दूसरा सदस्य है वो पहले से 4 अधिक है ना। यदि हमें कोई विशेष कंडीशन दी है और उस कंडीशन को जो भी ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करेगा वो रिलेशन के में वो आ जाएगा। और यदि ऐसा नहीं है तो ए क्रॉस बी के जितने पॉसिबल सबसेट हैं वो सब के सब ए से बी में रिलेशन को शो करते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है देखिए कि जो कंडीशन दी है वो सबके सब जितने भी ए क्रॉस बी के सबसेट हैं वो सबके सब सबसेट उस कंडीशन को यदि सेटिस्फाई करते हैं तो जो आर है वो ए क्रॉस बी के जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं वो सबके सब ए से बी में रिलेशन को शो कर सकते हैं। कब? जब जो भी रिलेशन, जो भी हमको कंडीशन दी हुई होगी उसको सबके सब जितने भी सबसेट हैं वो फॉलो कर जाए, तब क्या हो जाएगा? आर किसके इक्वल हो जाएगा? ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाएगा। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए, हम रिलेशन को हमें और अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ और एग्जांपल से लेने होंगे।
देखिए, यदि हमें दो सेट दिए हुए हैं, ठीक है, एक सेट ए है और एक सेट बी दिया हुआ है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 और इसके एलिमेंट है 4 5 एंड 6। एक रिलेशन आर ए से बी के लिए डिफाइन है, ठीक है। इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, आर इज सच दैट ए टू बी। इसका मतलब है कि एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि ए के एलिमेंट्स का बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन। अब वो रिलेशन किस प्रकार से है, वो हम इस प्रकार से इसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे। R1, एक रिलेशन R1 इस प्रकार से है, एक्स वाई इज सच दैट वाई इज ग्रेटर देन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। दूसरा रिलेशन है, एक रिलेशन और ले लिया हमने, एक्स वाई इज सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। एक रिलेशन और ले लेते हैं R3, एक्स वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू b। देखिए, सेट A के एलिमेंट्स का सेट B के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन किस प्रकार का रिलेशन है, अलग अलग कंडीशन हमको दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 9 आएंगे, 9 यहाँ पर ऑर्डर पेयर आएंगे या एलिमेंट्स आएंगे। 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 एंड 3 6, ठीक है। अब जो R1 रिलेशन है, यानी इसमें कौन सा रूल लग रखा है, इस रूल को सेटिस्फाई करने वाला ऑर्डर पेयर, जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो ऑर्डर पेयर हमको ये बताता है कि जैसे ये है 1 4 है, इट मींस ये एक ऑर्डर पेयर है 1 का रिलेशन 4 के साथ, 1 का रिलेशन 5 के साथ। जो ऑर्डर पेयर हमको क्या बताता है, ऑर्डर पेयर हमको एक रिलेशन को बताता है कि फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन सेकंड एलिमेंट के साथ। अब ये कह रहा है कि R1 रिलेशन इस प्रकार से है, जो ये ऑर्डर पेयर है इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है। तब आप देखेंगे यहां पर, देखिए 1 4 इस रूल को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 4 1 से बड़ा है। 1 5 भी, 1 6 भी, 2 4 भी, 2 5 भी, 2 6 भी, 3 4 भी, 3 5 भी और 3 6 भी। आपने देखा कि जो भी हमारा एंटायर A क्रॉस B था, वो जो रिलेशन हमारा इस प्रकार से आ गया, जो A क्रॉस हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो गए, है ना। मैंने आपको बताया था कभी कभी ऐसा होता है कि A क्रॉस B टोटली जो है वो सेट A के जो एलिमेंट होते हैं वो सेट B के एलिमेंट से कनेक्टेड हो जाते हैं, यानी सेट A के एलिमेंट्स का सेट B के एलिमेंट्स के साथ सब एलिमेंट्स का सेट B के सभी एलिमेंट के साथ रिलेशन हो सकता है। तो वो कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन क्या है, जैसे R2 है, R2 क्या है, R2 में किस प्रकार के ऑर्डर पेयर आएंगे, देखिए कि जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से 3 अधिक है। माना पहला एलिमेंट कहाँ बिलोंग करना चाहिए, सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, और दूसरा एलिमेंट कहाँ बिलोंग करना चाहिए, वो सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। तो 1 का रिलेशन किसके साथ होगा, 1 में 3 जोड़ो तो 4, 1 4 2 5 3 6, आगे यहाँ होगा नहीं क्योंकि 4 सेट ए का एलिमेंट है ही नहीं, है ना। तो यहीं तक जो है ऑर्डर पेयर आएंगे, यानी 1 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 5 के साथ, 3 का रिलेशन 6। तो R2 में इस प्रकार के ऑर्डर पेयर आएंगे। ये क्या है, R2 सबसेट है ये A क्रॉस B का, है ना। R1 तो यहाँ R1 क्या हो गया था, R1 इक्वल हो गया था A क्रॉस B का इस केस में, देखिए यहाँ पर पहले कंडीशन में। और जो तीसरा रिलेशन है हमारा वो किस प्रकार का है, तीसरा रिलेशन कि x, y सच दैट x इज ग्रेटर देन y, यानी जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से अधिक होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कम है, अधिक नहीं है। यहाँ भी पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कम है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो जहां पर
फर्स्ट एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट से अधिक हो, यानी सम स्थिति में पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कम ही है। तो इस रूल को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर यहाँ मौजूद नहीं है। इट मीन्स जो रिलेशन R3 है वो क्या आ गया है, एम्प्टी आ गई। ठीक है, क्या आ गया, 5 आ गया। यानी किसी भी एलिमेंट्स का, ए के किसी भी एलिमेंट्स का रिलेशन बी के किसी भी एलिमेंट से नहीं है। इस पर हम, और आपको भी पता है कि जो 5 है वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। यहाँ पर रिलेशन एम्प्टी रिलेशन है यहाँ पर। ठीक है, जब आप 12th क्लास में आएंगे तो वहाँ आप काइंड्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये जो है एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, एक रिक्त संबंध होता है, वहाँ पर इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। अब मैं आपको जो अगले वीडियो में बताऊंगा कि रिलेशन का डोमेन क्या होता है, रिलेशन का रेंज क्या होता है,